नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि जो हम अपनी है जो आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर की क्लासेज है वो सभी इस यूट्यूब चैनल पर करवाने वाले हैं। आज हमारी सेकेंड क्लास रहने वाली है डिस्ट धारा एंड मोटर यानी डीसी मोटर। कल था यानी कल बीता हुआ कल वो हमने किया था डीसी जनरेटर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनका जो हमने है जो रिवीजन किया था। आज हम करेंगे डीसी मोटर का रिवीजन। मैं आपको बता दूं कि जो मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं इनसे बाहर जाने वाला है नहीं। आपको जो है अपनी सीबीटी जो सीबीटी एग्जाम होगा आईटीआई का उसके अंदर इनमें से 100 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये क्लास भी देख लेते हैं और उसका अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो आपको है जो आईटीआई में आसानी से है जो अच्छे परसेंटेज मार्क्स बन सकते हैं दोस्तों। तो आज हमारी ये सेकंड क्लासेज रहने वाली है डिस्ट धारा एंड मोटरी। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए है जो 10 मॉडल पेपर भी लेके आने वाला हूं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। शायद आपको एक मॉडल पेपर मैं आज या कल तक प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अनुसार जो जो जब जब टाइम मिलेगा तो मैं अगला मॉडल पेपर भी सीबीटी से पहले आपको लगभग 10 मॉडल पेपर आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाने वाला हूँ। तो आज हम पहले ये जो सेकंड हमारा जो लेसन है डीसी मोटर यानी डीसी मोटर जिसके बारे में हमें जो क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं एक बार अच्छे से कर लेता हूँ ये। हाँ, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाना जाता है। यानी कि जो आर्मेचर की जो वायरिंग होती है दोस्तों उसको मापने के लिए जो है कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है केल्विन ब्रिज। जो यहाँ पर लिखा है केल्विन ब्रिज नाम का एक उपकरण होता है उसके द्वारा है जो आर्मेचर की वाइंडिंग और उनका जो प्रतिरोध है वो मापा जाता है दोस्तों। अब हमारी बात आती है सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, शॉर्ट और ओपन जो सर्किट है उसके लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का है जो उपयोग किया जाता है। यानी कि जो शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए जो आर्मेचर वाइंडिंग का जो परीक्षण है वो करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाहरी ग्राउलर। जो बाहरी ग्राउलर नाम का एक उपकरण होता है उसके द्वारा है जो शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए जो आर्मेचर की वाइंडिंग है उसका परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की हम बात कर लेते हैं जिसके अंदर है डीसी मोटरों की गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है। ये जो नीचे चित्र बताया गया है इसके अंदर जो गति नियंत्रण विधि है इसका क्या नाम रखा गया है। तो इसकी जो अंदर की मैं बात कर लेता हूं तो इसके अंदर आपका राइट आंसर यहाँ पर डी पर बताया गया है दोस्तों। जो है आर्मेचर डाइवर्ट विधि। जो आर्मेचर डाइवर्ट विधि है वो यहाँ पर है इस चित्र के अंदर बताई गई है दोस्तों। इसके अंदर जो है आर्मेचर डाइवर्ट हो रहा है। चौथे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो डीसी मोटर के अंदर जो फील्ड कॉइल है उसके अंदर जो वाइंडिंग के तार है वो कौन से तार होते हैं। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सुपर एनमेल्ड तांबे के तार। जो सुपर एनमेल्ड तांबे के तार होते हैं उसकी जो है फील्ड कॉइल के लिए वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वो है डीसी मोटरों की गति की गणना करने के लिए जो सूत्र है वो कौन सा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके लिए शायद आपको जरूर है सीबीटी एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों ये क्वेश्चन। तो वो कौन सा सूत्र है जिससे डीसी मोटरों की जो गति है उसकी गणना की जाती है। तो इसके अंदर आपका यहाँ पर ये देखिए एन बराबर ई बी, ये यहाँ पर छोटा क्या लिखा है बी है यहाँ पर ई बी बटा फाइव एन बराबर ई बी बटा फाइव आपका इसके अंदर राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं। डीसी मोटरों में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। यानी कि जो डीसी मोटर होती है उसके अंदर जो आर्मेचर घूमता है, आर्मेचर होता है जैसा कि आप सभी को पता है, उसके अंदर जो आर्मेचर है वो घूमने की दिशा कौन से नियम से निर्धारित की जाती है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सी। ये जो सी है इसके अंदर राइट आंसर है क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा है जो घूमने की जो आर्मेचर के घूमने की दिशा है उसका नियम निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। डीसी मोटर का क्या नाम है। ये जो आपको चित्र में बताया गया है दोस्तों, ये जो चित्र में है इस डीसी मोटर का नाम क्या है। तो ये आपका रहेगा डीसी शंट मोटर। ये जो है क्या है डीसी शंट मोटर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं दोस्तों।
आठवां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। जो करंट की दिशा है, ऊपर वाले में क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए आप, इसके अंदर कंफ्यूजन होने के बहुत ज्यादा चांस है। आर्मेचर के लिए घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब हमारे सामने है कि करंट की दिशा किस नियम को से निर्धारित की जाती है, तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अब आप आ रहा है नौवां क्वेश्चन, जिसके अंदर बताया गया है डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र कौन सा है। यानी कि जो डीसी शंट मोटर में जो आर्मेचर के द्वारा धारा ली जाती है, उसका गणना करने का जो सूत्र है वो क्या रहने वाला है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी नंबर। जो यहाँ पर आई, यहाँ पर कुछ बताए गए, शायद हमें अच्छे से दिख नहीं रहा, आई बराबर वी माइनस ई बी बटा आर बी है। यह आपका इसके अंदर आपका है जो आंसर रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 10वें की बात कर लेते हैं। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा, जो फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए जो कौन सा नियम लागू किया जाता है, यानी कि जो फ्लक्स होता है डीसी मोटर में, उसकी दिशा पहचान करने के लिए कौन से नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसके अंदर भी राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 11वें की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। डीसी मोटर के प्रकार का नाम दो। ये नीचे जो डीसी मोटर है, ये कौन से प्रकार की डीसी मोटर है, उसका आपको नाम बताना है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। जो शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है वो ये रहने वाली है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12वें पर आते हैं, जिसके अंदर बताया गया है डीसी मोटर में, जो डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। जो ईएमएफ होता है डीसी मोटर में, उसकी जो गणना करने वाला सूत्र कौन सा है, तो वो आपका ये राइट आंसर रहने वाला है ईबी बराबर हाई जेड बट्टा 60। और ये रहने वाला है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, इसलिए आप इसको एक बार नहीं 2 बार रिवीजन कर लेना। ये सूत्र जो डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र है, ईबी ई बी है, यहाँ पर ये छोटा सा लिखा बी है, ईबी बराबर हाई जेड बट्टा 60 आपका इसके अंदर राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर लेते हैं। 13 क्वेश्चन है, उपखंड का नाम क्या है। जो यहाँ पर ये जो उपखंड बताया गया है दोस्तों, इसका नाम क्या रहने वाला है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाहरी ग्राउलर। जो बाहरी ग्राउलर नाम का उपखंड है, यह यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। यदि कॉइल, यहाँ पर क्या बताया गया, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है, यानी कि यदि जो कॉइल है वो पोल पिच से कम है, तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग। जो शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग है वो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर की हम बात कर लेते हैं। तो 15वां नंबर है डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर। जो 4 पॉइंट वाला स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े सरणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। सरणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा होल्डिंग कॉइल में करंट को सीमित कर सकता है। होल्डिंग कॉइल में क्या कर सकता है, करंट को सीमित कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है, जो डीसी मोटरों को डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग करके इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। तो इसकी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फील्ड डाइवर्ट विधि। फील्ड डाइवर्ट विधि द्वारा डीसी मोटरों में, सीरीज मोटरों में गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, वो है शंट फील्ड। शंट फील्ड में कोयल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कोयल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर डी रहने वाला है। और राइट आंसर के तौर पर रहेगा शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रख सकता है। शंट फील्ड है जो खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रख सकता है, इसलिए है जो यहाँ पर शंट फील्ड किया जाता है दोस्तों। अब हमारा बात करता है 18 नंबर क्वेश्चन में। तो 18 क्वेश्चन नंबर में हमें क्या पूछा गया है, डीसी मिश्रित मोटरों में आर्मेचर धारा। जो डीसी मिश्रित मोटर है, उसके अंदर जो आर्मेचर की धारा को दिशा को बदलने केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदली जाती है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर रह जाएगा दोस्तों बी। इसके अंदर राइट आंसर बी हो जाएगा, मोटर विशेषताओं को बनाए, मोटर की जो विशेषता है उसको बनाए रखने के लिए है जो इसे डीसी मिश्रित मोटरों में आर्मेचर की धारा दिशा को बदला जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर बताया गया है डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान की जाती है। यानी कि जो डीसी मोटर है दोस्तों, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। जो डीसी शंट मोटर है, उसके अंदर जो सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि का प्रदान करती है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर नियंत्रण विधि। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। अब हम सीधे उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए
स्टार्टर क्यों आवश्यक है, यानी कि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उसके अंदर जो डीसी मोटरें लगी होती है उसको शुरू स्टार्ट करने के लिए जो है स्टार्टर क्यों आवश्यक है। इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर करंट को कम करे, आर्मेचर करंट को कम करे इसलिए। क्वेश्चन नंबर 21वें पर आते हैं दोस्तों, और 21वें क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया है, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है, यानी कि कौन कौन सी जो यहाँ पर जो है यहाँ पर चार बताई गई है वैसे इसके अंदर बताया गया है कि कौन सी कुचालक सामग्री है श्रेणी बी के कुचालक की है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जो है फाइबर ग्लास। जो फाइबर ग्लास है वो श्रेणी बी के कुचालक की है। क्वेश्चन नंबर 22वें पर आते हैं, और 22वां क्वेश्चन है श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है। जो श्रेणी एफ है उसके अंदर जो इंसुलेशन का है तापमान वो क्या रहने वाला है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर डी होने वाला है 155 डिग्री सेल्सियस। 155 डिग्री सेल्सियस इसका अंदर राइट आंसर हो जाएगा। 23वें क्वेश्चन पर आते हैं, और 23वां क्वेश्चन है नियंत्रण गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो नियंत्रण चलती रहती है ड्राइव के लिए वो किस प्रकार की मोटर का उपयोग वहां पर किया जाता है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा डीसी शंट मोटर। कौन सी? डीसी शंट मोटर। दोस्तों अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, इसके अंदर से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आईटी सेकेंड ईयर के सीबीटी एग्जाम के अंदर। शिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटरों का उपयोग किया जाता है। लिफ्ट, सॉरी यार शिफ्ट नहीं, लिफ्ट क्या है, लिफ्ट। लिफ्ट में जो बड़ी बड़ी लिफ्टें होती है आपको पता है, बड़ी बड़ी होटलों में लगी होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, उसके अंदर जो किस प्रकार की मोटरों का है जो उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी डीसी संचय यौगिक मोटर। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है 25वां, उसके अंदर है गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर रेटेड गति के नीचे देता है, यानी कि जो गति नियंत्रण है कौन सा तरीका है जो डीसी श्रेणी मोटरों में रेटेड गति के नीचे गति देता है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जिसका नाम होगा आर्मेचर डाइवर्ट विधि। क्वेश्चन नंबर 26वें पर आता है, हम सीधे क्या प्रभाव है अगर चलन के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ जाए, यानी कि क्या कारण हो सकता है अगर जो 4 पॉइंट स्टार्टर है वो चलते समय प्रतिरोध का कट ऑफ कर दे। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा धीमी गति से चलता है। क्वेश्चन नंबर 27वें पर जाते हैं, और इसके अंदर बताया गया है कि जो डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है, यानी कि जो मोटर होती है डीसी उसके अंदर जो मोटर को जो चलाने के लिए जो आर्मेचर सर्किट में जो कार्बन कंपोजिशन ब्रश है उसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर डी रहने वाला है, जिसके अंदर बताया गया है जो कम्यूटेटर खंड में स्पार्किंग कम कर देता है। अब हमारा अगला स्टेप है 28वां नंबर क्वेश्चन, और 28वें नंबर क्वेश्चन में बताया गया है सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाकरण को गति क्यों प्रदान करता है, यानी कि जो सीरीज मोटर है वो बिना भार के आरंभिक उच्च बलाकरण को गति क्यों प्रदान करता है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर ए रहने वाला है बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति में। क्या? बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति में। अब हमारा 29वां क्वेश्चन है। 29वें क्वेश्चन में बताया गया है जो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने का समय श्रेणी सत्र को लघुपथ क्यों किया जाता है, यानी कि जो लघुपथ होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी सत्र को लघुपथ क्यों किया जाता है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होने वाला डी दोस्तों, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30वें पर जाते हैं, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन है। आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका, जैसे कि आप सभी को पता है, गतिशील संतुलन। क्या रहने वाला उत्तर? गतिशील संतुलन। क्वेश्चन नंबर 31वें पर जाते हैं, डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। डीसी जो स्टार्टर्स के जो अंदर प्रतिरोध होता है उसको शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरेको। 32वां क्वेश्चन है किसी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा कम्युलेटिव लॉन्ग शंट, यानी संचयी लंबी शंट। 30वें नंबर पर सॉरी यहाँ पर 33वें नंबर की हम बात कर लेते हैं। डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो
वर्ल्ड कॉइल कैसे जुड़ा होता है, यानी कि जो डीसी शंट मोटर है उसके अंदर जो जो 3 पॉइंट स्टार्टर में जो नो वर्ल्ड कॉइल है वो किस प्रकार से जुड़ा रहता है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, शंट फील्ड के सरणी के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब हमारा अगला है 34वां क्वेश्चन, किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है, यानी कि जो आपके सामने ये चित्र है दोस्तों, ये किस प्रकार के आर्मेचर की वाइंडिंग का चित्र है। तो ये है डुप्लीकेट लैप वाइंडिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डुप्लीकेट है वो लैप वाइंडिंग यहाँ पर बताई गई है दोनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 35 पर जाते हैं दोस्तों। 35वां क्वेश्चन है आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर प्रशिक्षण सचित्र है। ये जो कौन सा है वो ग्राउलर प्रशिक्षण का सचित्र किया गया है वर्णन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, लघु उपस्थित कम्यूटेटर परीक्षण। लघु उपस्थित कम्यूटेटर परीक्षण। अब अगला क्वेश्चन है 36वां, वो रखा गया है डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है, यानी कि जो डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर, वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि। 37वें क्वेश्चन पर आते हैं, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है, यानी कि अगर कम्यूटेटर तेज चमक उत्पन्न कर रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रूस की गलत स्थिति। ब्रूस के अंदर अगर गलत स्थिति है तो कंप्यूटर है वो तेज चमक उत्पन्न कर सकता है दोस्तों। अब हमारा 38वें क्वेश्चन पर आते हैं। 38वें क्वेश्चन में बताया गया है चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। अगर मोटर चल रही है डीसी मोटर तो उसके अंदर जो ईएमएफ की क्रिया है वो क्या होगी। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। लागू वोल्टेज का विरोध करता है। और 42वें क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षैतिज समांतर विधि। क्षैतिज क्या है, समांतर और विधि। अब है 39वां क्वेश्चन। 39वें क्वेश्चन में हमें बताया गया है, पूछा गया है दोस्तों, मोटर की ये विशेषता क्या है। जो मोटर की ये विशेषता है वो क्या है। तो ये है संचय यौगिक मोटर। कौन सी, संचय यौगिक मोटर। और इधर वाला भी देख लेते हैं, कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो कतरनी प्रकार की जो मोटर होती है उसके अंदर कौन सी प्रकार की डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो वो होती है संचय यौगिक मोटर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों 40वां क्वेश्चन में बताया गया है कि 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कोयल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लिमिट करंट इन एनवीसी। एनवीसी में धारा सीमा। एनवीसी में क्या, धारा सीमा। 41वें क्वेश्चन पर आते हैं। 41वें क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के साथ वाउंड क्यों है। जो डीसी श्रृंखला मोटर है उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो मोटे तारों के साथ वाउंड क्यों है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोड करंट को ले जाने के लिए। अब इधर वाले भी देख लेते हैं। 44वां क्वेश्चन है, कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि कौन से उद्योगों में जो है बड़े बड़े डीसी मोटरों की जो मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति। अब हमारा अगला स्टेप है 45वें नंबर पर आते हैं। और 45वें नंबर में पूछा गया है, डीसी मोटर के लिए इस जो स्टार्टर की क्यों आवश्यकता होती है। तो स्टार्टर की आवश्यकता जैसे कि आप सभी को पता है, लिमिट द आर्मेचर करंट करे, यानी आर्मेचर करंट को सीमित करे, इसलिए है जो वहां पर स्टार्टर लगा जाता है। 46वें पर आते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राउलर। अब हमारा अगला स्टेप है 47वां क्वेश्चन। और 47वें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है दोस्तों, 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। तो क्या कारण हो सकता है। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा डी, उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए। अगर मोटर ज्यादा घूमेगी तो मोटर जलने की संभावना और रक्षा उसकी हो सके तेज गति से, इसलिए है जो 3 पॉइंट स्टार्टर को होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है दोस्तों। अब हमारा 48वां क्वेश्चन है हमारा जो है, किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले डीओआर बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर रह जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए,
आर्मेचर धारा दिशा बदल दे। अगर आप आर्मेचर की धारा की दिशा बदल देंगे तो जो यौगिक मोटर की विशेषता के बिना ही आप ड्यूआर बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि ये रखी गई है। गुण 50वें पर आते हैं दोस्तों, जिसके अंदर बताया गया है कि 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है। तो एनवीसी का क्या उद्देश्य है यहाँ पर देखिए, आपका राइट आंसर इसके अंदर डी रखा गया है, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। 50वां क्वेश्चन है, भारी भार को अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो संचय यौगिक डीसी मोटर उपयोग में ली जाती है। इक्यावनवें की बात कर लेते हैं, खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सीरीज फील्ड श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। तो 52वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को आसान बदलाव प्रदान करता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। 53वें पर आते हैं। तो होता है वाइंडिंग में टैप का उद्देश्य क्या है। तो क्यों कही जाती है टैप, करंट के जो सॉरी कंडक्टर के लपेटे में, कंडक्टर लपेटे में। 54वें पर आते हैं। तो 54वां क्वेश्चन बताया गया है, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच वाईबी से अधिक है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। कौन सी, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। 95 पर आते हैं, वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या कम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च मिश्रित धातु की चादर। 56वें पर आते हैं, चार ध्रुव डीसी मोटरों में आसन ध्रुव में विपरीत ध्रुवता को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, धारा प्रवाह को अलग अलग दिशा में बनाना। धारा प्रवाह को क्या करना, अलग अलग दिशा में बनाने के लिए है जो इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब अगर अगला क्वेश्चन है वो है 57वां, रिवाइंडिंग प्रक्रिया क्या है, यानी कि जो ये चित्र में बताई गई है रिवाइंडिंग प्रक्रिया ये क्या है। तो ये हो जाएगी आपकी वेटेज को हटाने के लिए, वेटेज को हटाने के लिए। अब आते हैं 58वें क्वेश्चन पर, और 58वां क्वेश्चन बताया गया है, वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुछ अलग सामग्री अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक यानी नमी ने सुखाने वाली अच्छी विद्युत शक्ति रखती है। तो वो हो जाएगा मिलनेक्स पेपर। कौन सा, मिलनेक्स पेपर। 59वें पर आते हैं, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो किस प्रकार की है। तो ये हो जाएगी आपकी प्रगतिशील, प्रगतिशील लैप वाइंडिंग। 60 क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि जो रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 और स्लोटा की संख्या 7 है, तो और ध्रुवों की संख्या 2 है। तो यहाँ पर औसत पिच क्या होगा। तो आपका इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 6। क्या होगा, 6 इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है। 61वें पर जाते हैं। तो 61वां क्वेश्चन क्या बता रहा है, प्रक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रण किया गया है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा लघु उपतित कुंडलित परीक्षण। 62वें पर आते हैं, वार्निश से पहले नए रिवाइंडिंग आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसमें नमी को बाहर निकाले। 63वें क्वेश्चन में पूछा गया है, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आर्मेचर धारा की दिशा बदल देंगे तो उसकी जो घूमने की गति भी बदल जाएगी। 64वें पर आते हैं, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि उसके आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए। यानी कि जो डीसी शंट मोटर है उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर उसकी जो आपूर्ति के जो टर्मिनल है उसको आपस में बदल दिया जाए, तो वो एक ही दिशा में चलती रहेगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 65वां। इसके अंदर हमें पूछा गया है कि यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग को ओपन सर्किट में हो तो गति क्या होगी। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा बहुत तेज गति से चलती है। 66वें पर जाते हैं, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर गति कम होने का कारण क्या है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्या है ऑप्शन सी के अंदर, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। 67वें पर आते हैं, कौन सी वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात की जाती है। तो आपका इसके अंदर राइट हो जाएगा खुली कुंडल दोष। एक डीसी मोटर के बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। तो बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र है ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए वोल्टेज। अब हमारे सामने है कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके अंदर से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो मैं ये करवा रहा हूँ क्वेश्चन दोस्तों।
इससे बाहर आपका कुछ जाने वाला नहीं है। अगर आपको इसको 1, 2 या 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो इससे बाहर एक भी सवाल जाने वाला है नहीं। जैसे ही पेपर होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये देखिए यहाँ से आया हुआ है। बट इसके अंदर है जो ये भारतीय स्किल की जो ऑफिशियल से एक यहाँ पर न्यू पैटर्न पर आधारित जो बुक्स है उसकी जो ये पीडीएफ है मैं आपको करवा रहा हूँ। हर रोज आपको 8 बजे, शाम को 8 बजे एक क्लास देखने को मिलेगी दोस्तों। तो 69वां है हमारा अन्य महत्वपूर्ण के अंदर, डिस्ट धारा संट मोटरों के टर्मिनल पर पड़ताई की ध्रुवता बदल दी गई है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व की तरह ही उसी दिशा में चलेगा। 70वें पर आते हैं, एक ही डीसी शंट मोटर के घूमने की दिशा बदली जा सकती है। यानी कि जो एक शंट मोटर है उसकी घूमने की दिशा कैसे बदली जा सकती है, तो केवल आर्मेचर संयोजन उल्टे करके। यानी कि जो आर्मेचर के जो वायर होते हैं अगर आप उल्टे कर दोगे तो उसकी घूमने की दिशा बदल जाएगी। 71वां है, डिस्ट धारा मोटर में विरोध विद्युत वाहक बल, विरोधी विद्युत वाहक बल, तो इसके अंदर क्या होगा, वोल्टा का विरोध करता है। ये होगा 72वां, डिस्ट धारा मोटरों में बी एक ईएमएफ एक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, क्षेत्र के फ्लक्स पर। किसी भी विद्युत मोटरों को निर्गत शक्ति द्वारा प्राप्त होती है सबसे जुड़ी कपलिंग। डिस्ट धारा मोटर का विरोध विद्युत वाहक बल निर्भर करता है किस पर, फील्ड फ्लक्स पर। डिस्ट धारा मोटर का बला गुणा समानुपाती होता है आर्मेचर करंट व फील्ड फ्लक्स पर। डिस्ट धारा मशीनों में उत्तेजन कुंडली कुंडलित होता है ध्रुवों पर। डीसी मोटर को बैक ईएमएफ गणना करने का सूत्र क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर। किसी भी मोटर की नेम प्लेट पर निर्दिष्ट आउटपुट सदैव होगा। राइट आंसर हो जाएगा शाफ्ट पर आउटपुट शक्ति। परिवहन वाहन के परिवर्तन के लिए आप किस प्रकार की मोटर का चयन करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा डीसी श्रेणी मोटर। एक डीसी कंपाउंड मोटर में शंट वाइंडिंग की तुलना में श्रेणी सतर वाइंडिंग से कुंडलित होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा कम टर्न मोटे तार। 81वां है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग कर सकते हैं, कौन कर सकता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक डीसी शंट मोटर जो होती है वो स्थिर चाल वाली मोटर होती है, ये जो डीसी शंट मोटर होती है वो स्थिर चाल वाली मोटर होती है। डिस्ट धारा श्रेणी मोटर कर्षण कार्य के लिए उपयुक्त है क्योंकि बलापूर्ण आर्मेचर धारा में वर्ग के समानुपाती व चाल बलापूर्णों के विलोमानुपाती होती है। 84वां है, जो ये कर सकते क्या बताइए, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, कर्तक मशीन, पंच प्रेस, एलिवेटर, कन्वेयर व रोलिंग मिल के लिए सबसे उपयुक्त डीसी मोटर कौन सी होगी, तो ये हो जाएगी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। किस प्रकार की डीसी मोटर लिफ्ट के लिए प्रयोग की जाती है, तो ये दूसरी बार आ चुका है दोस्तों हमारा, ये हो जाएगा डीसी संचयी, सी ऑप्शन। हाँ, डीसी संचयी यौगिक मोटर। डीसी शंट मोटर को निम्न भी कहा जाता है, स्तर फ्लक्स मोटर। यदि डीसी मोटर का फ्लक्स शून्य हो जाए तो उसकी चाल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। एक डीसी श्रेणी मोटर की चाल को नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे, फील्ड डाइवर्ट के द्वारा। वार्ड लियोनार्ड पद्धति में चाल नियंत्रण के लिए जो मोटर कंट्रोल की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो पृथक उत्तेजित मोटर के नाम से उसे जाना जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा जो चैप्टर था डीसी मोटर, कौन सा चैप्टर था, डीसी मोटर, उसके अंदर हमने टोटल मिला के कुल कितने क्वेश्चंस किए, टोटल मिला के कुल 89 यानी 99 क्वेश्चन हमने टोटल इसके अंदर कर लिए हैं दोस्तों। और इसके अंदर से आपको सीबीटी के एग्जाम के अंदर है वो क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, आपको इसके अंदर से ही क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। अगर आप इसको 1 या 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपके जो है एग्जाम में अच्छे खासे परसेंटेज बनने की संभावना रहती है दोस्तों। तो ये था कुछ इस प्रकार से आज की क्लास। अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। धन्यवाद।